वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग चैनल की लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ कि ये ज़रूर करोगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है, ये चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीएससी या स्टेट लेवल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको आपकी मानसिक मजबूती के लिए है। आपके अंदर से आपको एक अलग ढंग से प्रिपेयर करने के लिए है। ये नहीं है कि आपको इससे कुछ प्रिपरेशन से जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आप पूरी सीरीज़ देख रहे हो तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीएम का ड्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप सीधे सीधे उपलब्ध आंकड़ों पर जाएंगे तो आपको यह सोचना 100% सही होगा कि आईएएस में चयन होने की संभावना काफ़ी कम है। औसतन हर साल लगभग 4 से 5 लाख लड़के फार्म भरते हैं। अब तो और ज़्यादा है, ये करीब पहुंच गया 10 लाख। और अंतिम रूप से सफल होने वालों का आंकड़ा 1000 को शायद ही कभी पार कर पाता है। इस प्रकार यदि हम परीक्षा में बैठने और उसमें सफल होने वालों का अनुपात निकालें तो यह बहुत डरावना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ निकालते ही नहीं हैं। बेशक ये आंकड़े सच हैं, लेकिन सच होने के बावजूद सच्चाई वह नहीं है जो हमने मान ली है। आइए इनकी सच्चाई को जानते हैं ताकि हमारा दिमाग अनावश्यक भय से मुक्त हो जाए, डर से मुक्त हो जाए, भ्रम से मुक्त हो जाए। दोस्तों 1000 पदों के लिए 4.5 लाख की संख्या प्रारंभिक परीक्षा की संख्या है। आईएएस का विज्ञापन निकलने के बाद इतने सारे विद्यार्थियों को लगा कि उन्हें इस परीक्षा में बैठना चाहिए और यह सोचकर उन्होंने फॉर्म भर दिया। लेकिन सवाल फॉर्म भर देने का नहीं है, बल्कि भरने के बाद उसमें बैठने का है। और हमारा सरोकार भरने वालों से नहीं, बैठने वालों से होना चाहिए। आपको यह जानकर सुकून मिलेगा कि फॉर्म भरने वालों में से 45 से 50% विद्यार्थी परीक्षा में बैठते ही नहीं हैं। मैं इन न बैठने वालों का समझदार मानता हूँ, इन्हें ज़्यादा बुद्धिमान मानता हूँ, क्योंकि बिना तैयारी के बैठने का आखिर अर्थ है भी क्या। अब अगर आप तैयारी नहीं किए हो, जाके एग्जाम में बैठ गए हो तो क्या फ़ायदा। तो इस प्रकार 4.5 लाख में से आंकड़ों की सच्चाई 2.25 लाख के आसपास होती है। अब हम इस सब 2-2.5 लाख की सच्चाई को भी देखते हैं। इनमें इनमें से आधे वे विद्यार्थी होते हैं जिनकी तैयारी तो नहीं होती है, लेकिन वे बैठ जाते हैं क्योंकि बैठना उनके लिए सुविधाजनक होता है। ये मूलतः बॉर्डर लाइन वाले होते हैं जो बैठे या न बैठे करते करते अंत में बैठ ही जाते हैं। इन्हें आपको सच्चे प्रतियोगी नहीं मानना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजात के लिए अटेम्प्ट की कोई निश्चित संख्या नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। अतः यह व्यवहारिता के तहत अगर देखा जाए तो कि इस वर्ग के विद्यार्थी अटेम्प्ट खराब होने की चिंता किए बिना भी प्रारंभिक परीक्षा में बैठते रहते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, तैयारी करके परीक्षा देते भी हैं, लेकिन उनकी तैयारी ठीक से होती नहीं है। वह मेहनत करने को ही तैयार करना मान लेते हैं और रह जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल अनुभव लेने के लिए बैठते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात तो मुझे यह लगती है कि ये लोग तैयारी किए बिना ही अनुभव लेना चाहते हैं। मित्रों, क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो यह भीड़ दिखाई दे रही है वह जेन्युइन भीड़ नहीं है, यह दिखाने की भीड़ है। इसमें तैयारी करने वालों की संख्या कम है और सही एवं अच्छी तैयारी करने वालों की संख्या तो और भी कम है। प्रतियोगिता का सच्चा अनुपात 1:7 यानी कि 7 विद्यार्थियों में से 1 के चयन तक रहता है। कुल जितने फॉर्म विज्ञापित होते हैं उसके 12 से 13 गुना विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाते हैं। सच पूछिए तो प्रारंभिक परीक्षा में गंभीरता से तैयारी करने वाले की कुल संख्या 50 से 60 हज़ार से अधिक नहीं होती है। दोस्तों मुख्य परीक्षा की सच्ची तस्वीर भी उसमें अलग है जो हमें दिखाई देती है। इनमें से 20 से 30% विद्यार्थी तो ये होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगते हैं, और इन्हें आप सच्ची प्रतियोगिता से बाहर कर सकते हैं। 10% वे विद्यार्थी भी इस दौड़ से बाहर माने जाने चाहिए जो समय की कमी या अन्य किसी कारण से अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते।
किंतु मुख्य परीक्षा में बैठना ही चाहिए ऐसा सोच कर बैठ जाते हैं। 15 से 20% वे छात्र होते हैं जो मुख्य परीक्षा में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन उनके नंबर इतने कम होते हैं कि सफल लोगों की सूची में उनके नाम का आ पाना मुमकिन नहीं हो पाता। इस प्रकार मुख्य परीक्षा में भी, जिसे मैं सही मायनों में परीक्षा मानता हूँ, लगभग आधे विद्यार्थी इस श्रेणी के होते हैं जिन्हें सच्चा प्रतियोगी या प्रतियोगिता मानने से परहेज किया ही जाना चाहिए। इन्हें मैं ऐसा खिलाड़ी मानता हूँ जो मैदान में उतरकर वॉक ओवर दे देते हैं, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन मैं यह कहना ही चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा के स्तर पर सफलता का सच्चा अनुपात 1 और 4 के बीच के अनुपात से अधिक नहीं होता। हाँ, यह बात अलग है कि उन 4 लोगों के बीच से गुजरकर सफल हो पाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि वे सभी के सभी धाकड़ होते हैं। या भारत बनाम कनाडा या भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट मैच न होकर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मैच होता है, जहां चैंपियन खिलाड़ी हुए बिना आप टिक नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इंटरव्यू का अनुपात लगभग 2.5 में से 1 विद्यार्थी का होता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप 40% सफलता के हकदार तो हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि 40% सफलता जैसी कोई बात होती नहीं है। यह यदि होती तो 100% होती है, अथवा होती ही नहीं है। इस प्रकार पहली गलत धारणा, एक गलत भय जो आपके दिमाग को घेरे हुए है, उससे मैं आपको मुक्त करना चाहूँगा। कोई संदेह नहीं कि भीड़ है, लेकिन यह सच्ची भीड़ नहीं है, बशर्ते कि आप अपनी तैयारी में सच्चे हों। तो बिना डर के, बिना चिंता के, बिना परेशान होके अच्छे से तैयारी करिए। भीड़ के ऊपर ध्यान मत दीजिए मेरे भाई, मत दीजिए। केवल आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए और कस के मेहनत करिए, जी जान लगाकर मेहनत करिए। हम तो है ही हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए। बस हमारा ही साथ रहिए और तैयारी करते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल वाली आइकन है उसको भी प्रेस करो, जिससे यह होगा कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगली वीडियो का टॉपिक रहेगा बहुत कठिन परीक्षा है ये, मतलब कि परीक्षा बहुत कठिन है। तो जाते जाते फिर से आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वही दोबारा दोहरा रहा हूँ कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं ब्लॉग चैनल की लिंक दे रहा हूँ उसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरे जो फैंस हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करिए, दम लगा कर तैयारी करिए। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।